हाँ भाई, अंदाजा है किसी को कि ये वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज करते हैं www.com वाली, इसको डिजाइन किसने किया? अगर वो डिजाइन ना करता तो शायद हम यहाँ पे बैठे हुए इस क्लास के अंदर इस क्लास से इस्तेफादा हासिल ना कर रहे होते। मेरा मतलब तुम लोगों को इंसल्ट करना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई तुम लोग आईटी के स्टूडेंट्स हो? आर यू श्योर? तुम लोगों ने कभी अपने आप के अंदर झांका है हम लोग कर क्या रहे हैं? थोड़ी देर के लिए कभी सोचो तो सही। टिम बर्नर्स-ली बंदा 1990 के अंदर उसने ये इमेजिनेटिव लीप ली थी कि उसने इंटरनेट को हाइपरटेक्स्ट के साथ मिक्स कर दिया था, जिसके अंदर हमने .कॉम्स और ब्लॉगर्स और ये www. वर्ल्ड वाइड वेब को हम देख रहे होते। मैं इसलिए तुम लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। देयर आर many other famous names जो हैं। बिल गेट्स का जिसने भी कहा ना शायद सर बिल गेट्स, तो जिस कंप्यूटर के ऊपर जो विंडो को इस्तेमाल कर रहे हो उसकी मरूने मिन्नत है। और अगर आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं तो उसके अंदर स्टीव जॉब्स का बड़ा हाथ है, ठीक है। फिर जेम्स गोसलिंग है। आई मीन आईटी इज नॉट माय फील्ड, मुझे इनके बारे में बहुत कम पता है, ना होने के बराबर। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि तुम लोगों को इतना पता होगा कि मुझे कहना पड़ेगा अच्छा बस करो यार, एजुकेशन का लेक्चर है, आईटी का नहीं है। और मतलब है कि हम लोग हमारे साथ ही सिंसियर नहीं है, हम लोग अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है। बिल्कुल मुझे अच्छे से अंदाजा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने जस्ट आईटी की डिग्री लेनी है, बाहर में जाए। ये फील्ड शुरू किसने की थी, इस फील्ड में किस किस ने अपनी जान लड़ाई है, इस फील्ड में किस किस ने जिंदगी गवा दी है, और इस फील्ड में किस किस ने अपनी बेशबहा खिदमात अंजाम दे दी हैं जिसको हम आज तक यूज कर रहे हैं। ये सब कुछ जाए भाड़ में, हमें अपनी डिग्री चाहिए और उसके बाद हमें जॉब तलाश करनी है 25-30 हज़ार वाली, और फिर हमें अपनी जिंदगी को लेके चलना। बस कर जाओ यार, कब तक ये पढ़ लिखने के बावजूद एक अनपढ़ वाली जिंदगी हम गुजारेंगे? कम से कम जिस फील्ड में दाखिला लिया है, जिसके ऊपर तुम लोग वालिदैन के पैसे खर्च कर रहे हो, उसके बारे में इतनी नो हाउ तो रखो कि किस शख्स ने क्या काम किया था, ताकि तुम लोग के अंदर एक अर्ग पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो, एक ख्वाहिश पैदा हो कि यार मैं कुछ करूं, मुझे कुछ नया ना, मैं कुछ नया ना कर दूं इसमें। यकीन करें, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों काम है जो अभी तक इंटरनेट की फील्ड में, आईटी की फील्ड के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि लोग आके हमें भी इस गैप को पूरा करें। चार साल डिग्री के ऊपर लगाओगे, जिंदगी के 4 साल, फिर रिजल्ट आने के अंदर 10 साल, हर सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, लेट आ गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, साल वो काउंट कर लो, 5 साल वेट करोगे। 5 साल वेट करने के बाद डिग्री हाथ में आएगी, फिर करोगे क्या? फिर आप लोग दरवाजा खटखटाना शुरू कर दोगे, यहाँ से भी ड्रॉप की, वहां से भी ड्रॉप की, वहां से रिजेक्शन हो गई, वहां से रिजेक्शन हो गई, वहां से मायूसी हो गई। ये किसी ने नहीं सोचा कि ड्यूरिंग माई स्टडीज आई शैल मेक अ सच सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगी, लोग मुझे कॉल करेंगे कि आपकी डिग्री कितनी रह गई है, जैसे ही खत्म होती है आपने हमें ज्वाइन करना है। ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? मर्जी तुम लोगों की है, जिंदगी एक दफा मिली है। जिस तरह बहुत सारे हजारों स्टूडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं एक ऑर्डिनरी आम लाइफ जिसको कोई वैल्यू नहीं देता। यहाँ से उठ के गुजरांवाला चले जाओ, गुजरांवाला के अंदर कितने लोग बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं है। सरगोदा में कितने लोगों ने बीएस ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ली, तुम लोगों के ख्याल में भी नहीं है। इसी तरह तुम लोग कर रहे हो, कोई पहाड़ नहीं गिरा रहे हो।
अपनी वर्थ बनाओगे तो बनेगी, वरना फिर एक भेड़ चाल है उसके में तुम लोग भी लगे हुए। डू समथिंग न्यू। बड़ा किसी ने व्हाट्सएप भी तो बनाया था ना, अल्लाह जाने उसको कितनी ऑफर्स हुई होंगी नेट कंपनीज की तरफ से या मोबाइल कंपनीज की तरफ से कि खुदा के लिए यार ये सॉफ्टवेयर बंद कर दो, लोग व्हाट्सएप से फ्री कॉल कर लेंगे, हमारा बिजनेस तबाह हो रहा है। उन लोगों को याद है पहले मोबाइल कॉल कितनी महंगी थी, अब रेट्स कहाँ आ गए हैं। मेरा मतलब तुम लोगों को कोई लेक्चर देना नहीं है बेटा, समझाना मकसूद है मेरा। शायद मेरी बात उन लोगों को बुरी लग रही हो, कड़वी लग रही हो, लेकिन सर ये हकीकत है और हम मानते हैं इस बात को। हाँ जी, तो टीचर, अब आपके आईटी के टीचर्स हैं, बड़े लर्नड माशाल्लाह बंदे होंगे, माशाल्लाह बड़े लर्नड बंदे हैं, काबिल हैं, काम मतलब सक्सेसफुल हैं, क्यों नहीं उनसे मशवरा करते, क्यों नहीं उसके ऊपर टाइम लगाते, क्यों नहीं अकेले बैठ के सोचते कि मैं मेरी फील्ड के अंदर क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, जिससे लोग मुझे याद रखें, जिससे मेरी वर्थ बने, जिससे मेरी पहचान बने। हम लोग जस्ट लकीर के फकीर हैं, हमें बुक्स मिल जाएं, हमें मटेरियल मिल जाए, हम लोग उसको याद कर लें। वो मटेरियल बनाया किसने, मेहनत किसने की, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस पकी पकाई चीज चाहिए जिसे हम खा के याद कर लें और कॉपी पेस्ट कर दें, इधर याद कर लें, एग्जाम में जाके पेपर पे पेस्ट कर दें। that's it। टाइम है, अपने आप को बदल सकते हो, नाम कमा सकते हो। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ बहुत हद तक। मैं अब सोचता हूँ कि मैं अगर काश मेरे स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई ऐसी काउंसलिंग मिली होती, कोई चीज ऐसी मेरे पास आई होती, तो मैं शायद कुछ और कर लेता, या शायद आज मैं किसी और पोजीशन पे होता। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कामयाब नहीं समझता और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मेरी जैसी लाइफ को अडॉप्ट करें, बढ़ के करें, इससे बहुत बढ़ के कर सकते हैं। तो बल्कि मैं तो जब स्टडीज को मैंने कंटिन्यू किया, फादर भी सर पे नहीं थे उस वक्त, वो ही वाज इन अब्रॉड, तो मैं मतलब आई वाज द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। कोई इतनी ज्यादा पूछ नहीं थी, कोई डांट डपट नहीं थी, तो मैं बड़े मतलब एक अपने टाइम को यूं समझ लें कि वेस्ट करता रहा और वो खास मैंने अपनी डायरेक्शन की तरफ तवज्जो नहीं दी और मुझे उसका अफसोस होता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आज से 10 साल बाद इस अफसोस को तुम लोग भी फील कर रहे हो। ठीक है, द स्काई इज द लिमिट, जरूर करो। तो यही बेटा मेरे आप लोगों के लिए दुआ भी है और यही मेरी ख्वाहिश भी है कि तुम लोग अपनी फील्ड जिसको चूज किया है उस फील्ड के अंदर नाम कमाओ। लोग तुम लोगों को आके तुम लोगों की वर्थ बताएं, तुम लोगों को कि यार तुम हमारे पास प्लीज काम करने के लिए आ जाओ, गाड़ी पहले दिन से ले लेना। ठीक है, वर्थ बनेगी तो होगा। ये जो यहाँ पे हमारे नवाई गांव के यहाँ पे है उकाड़ा, नाम सुना है? सबने सुना होगा उकाड़ा का नाम ना। उकाड़ा के नवाही गांव, yes, नवाही गांव में एक लड़का था अम्मार। वो बेचारा बड़ी ही मतलब हैंड टू माउथ जिसे हम कहते हैं, एक बिल्कुल ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैट्रिक से वो स्टूडेंट फ्री हुआ और उसका शौक था कंप्यूटर की फील्ड ना, उसका पैशन था। तो उसने अपने वाले साहब से कहा कि बाबा मैं ना ये एक ऑनलाइन कोर्स है, मैंने ये करना है। और उसके फादर ने कहा यार अभी तुम 10वीं के इम्तिहान दे के फारिग हो गए हो, कि ठहर जो जरा, तो फिर रिजल्ट आ ले तो फिर आगे तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लेना। तो उसने कहा नहीं ये ऑनलाइन कोर्स है, मैंने ये करना है। उसके बाप ने बेचारे ने कैसे भी करके उसको पैसे अरेंज कर दिए। अब उसने वो ऑनलाइन कोर्स किया और ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, तो वो भी उसने किया। अब जब उसने वो कोर्स किया और जब वो कोर्स की वैल्यूएशन हुई तो उस वैल्यूएशन के अंदर वो यूं समझ लें कि उसने पूरी दुनिया के अंदर टॉप किया। मतलब जहां जहां से लोग, हर मुल्क से जहां जहां से लोग आ रहे थे, उन तमाम ममालिक के अंदर उस बच्चे ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी वैल्यूएशन के अंदर, इतना अच्छा काम किया कि वो फर्स्ट आया।
एक्सपायर हो गई। यार बड़ा माशाल्लाह ये ब्रिलियंट बंदा है, बड़ा ब्रिलियंट बंदा है। तो उनके उनके मुल्क आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो एटीएम की मशीन्स के अंदर ना प्रॉब्लम आ गई उसके सॉफ्टवेयर में। उन्होंने कहा हमारी कर सकते हैं, उनको सर आप मुझे इसके जो भी अब सॉफ्टवेयर की कॉपीज होती हैं या इसका कोई डाटा होता है सर सेंड करें, आई विल ट्राई, मैं चेक करता हूँ कि मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। फिर तो उन्होंने उसको भेजी और आप यकीन करें कि उसने वो एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया उनका। 10वीं पास बच्चा है, लेकिन उसके अंदर एक लगन थी ना कि मैं कर सकता हूं, मैंने करना है। पूरी फैमिली को उन्होंने बुला लिया उसकी, बेटा इधर आ जाओ, यहां पे आके पढ़ो। उसकी फैमिली को भी ले गए, उसको भी ले गए उधर, उसको स्टडीज हायर दी, घर दिया उनको जाते साथ, फैमिली के खाने पीने का एक्सपेंस उठाया उन्होंने। तुम लोग क्या समझते हो कि पीएचडी करके तुम लोग बहुत ज्यादा नाम कमा लोगे? एक मैट्रिक पास बच्चा ज्यादा नाम कमा लेता है। यहाँ पे पाकिस्तान में कितने पीएचडी हैं किसी को नहीं पता, पर उसको मार का सबको पता होगा जो बाहर चला गया। ये कामयाबी की लगन तुम लोगों के अंदर है, ये वो बुझी हुई आग है जिसको तुम लोग चिंगारी दोगे तो जलेगी, वरना वो बुझी रहेगी और तुम लोग सारी जिंदगी एक बोझल बन के साथ जीना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स बेटा, चॉइस आपकी है। अल्लाह ताला ने आपको इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि आप लोग इतना ज्यादा नाम कमा सकते हो कि आपकी फैमिली आपके नाम से मुतारिफ हो, आप लोग इतना नाम कमा सकते हो। ये पोटेंशियल अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा हुआ है, सिर्फ फर्क इतना उसको यूटिलाइज करो, टाइम दो, बैठो, सोचो, देखो कि इस फील्ड के अंदर कहाँ गैप है, मैं क्या कर सकता हूँ नया, उसको करने के लिए मुझे कौन सी चीज आनी चाहिए, मुझे C++ लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे जावा आना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए, जो नहीं आता उसको सीखो और डू द न्यू थिंग। चलें खैर, तो ये तो सारी आज आपकी बात हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बच्चों से पूछूं तो सही कि बेटा आप लोग अपनी फील्ड के अंदर क्या करने वाले हो, बोला करें ये कोई नई चीज बताएं। लेकिन मुझे यही चीज है, अफसोस नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। गाइडेंस मिलती तो आप लोग भी बहुत कुछ अभी भी कर सकते हो, लेकिन तब थोड़ी देर पहले शुरू कर लिया होता अगर गाइडेंस मिल जाती। लेकिन हम अब शुरू कर लेंगे। चले जी, नसीहत